आज चर्चा कर रहा हूँ बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल एग्जाम से संबंधित पंचायती राज विभाग के पद पंचायत सचिव के संबंध। इसके पहले मैं एक पार्ट 1 वीडियो जो इससे संबंधित है उसमें फिजिकल के जो क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं उनकी संख्या संभवतः 4900 है। एक कैंडिडेट ने आज सूचना थी। मैं ये बतलाऊं कि पंचायत सचिव के रिक्त पदों की संख्या 3161 है, जिसकी नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। संबंधित विज्ञापन की श्रेणी बी के पद पर यह क्रमांक 5 पर है और मुख्य परीक्षा के लिए जो फॉर्म भरा गया है उसमें इस पद का कोड 9 है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता जो है, जिसे भी योग्यता कहेंगे, वो है इंटर और वांछनीय योग्यता के रूप में इसमें अंकित है कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान। विज्ञापन के बिंदु 2 में उल्लिखित है कि मुख्य परीक्षा में प्राप्तांक, तैयार सामान्य मेधा सूची, अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प, शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तों पात्रता के आधार पर सेवा का आवंटन किया जाएगा। स्पष्ट है कि बहुत से कैंडिडेट्स के मन में यह दुविधा है कि अन्य शर्त और पात्रता की जो चर्चा की गई है उसका मतलब होगा कि तकनीकी और वांछनीय योग्यता तथा इसके आधार पर मेधा सूची क्रमांक और पद विकल्प के आधार पर जो कैंडिडेट पंचायत सचिव पद के लिए स्थान पाने योग्य होंगे, परंतु यदि वे आयोग द्वारा आयोजित कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस के ज्ञान संबंधी परीक्षा और टेस्ट जो भी कहिए उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उन्हें इस पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह की क्वेरी दर्जनों कैंडिडेट्स ने की है और तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप इससे संबंधित जो नियमावली है वो भी मुझे आप दीजिए। तो कई कैंडिडेट्स ने मेरे व्हाट्सएप पर नियमावली उपलब्ध कराई जो वर्ष 2011 की है, जो पंचायत सचिव की नियुक्ति, अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है। इसमें नियम 2 में वर्णित है कि जो भी पंचायत सेवक अब तक हैं वे पंचायत सचिव के रूप में पंचायतों में नियुक्त किए जाएंगे। और इस नियमावली के नियम 3 का प्रावधान है कि ग्राम पंचायत के शेष रिक्त पदों पर इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियुक्ति की जा सकेगी। अब नियम क्या है इसे हम आगे देखते हैं। ये नियम 4 जिसका उपनियम 3 को कहता है कि आवश्यक अर्हता सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उच्चतर माध्यमिक इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। और नियम 4 उपनियम 4 के अनुसार वांछनीय अर्हता वो है विहित अर्हता जो एकदम अनिवार्य है। और वांछनीय अर्हता कहता है कि कंप्यूटर संचालन यथा कंप्यूटर पर टंकन तथा MS ऑफिस का ज्ञान। ऐसे आवेदक भी इसी में लिखा हुआ है जो आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता में भाग लेने के समय कंप्यूटर संचालन का ज्ञान नहीं रखते हों पर विहित अर्हता प्राप्त हो। अर्थात विहित अर्हता का क्या मतलब है कि इंटर वो अवश्य हो, वे परीक्षा में भाग ले सकेंगे। मतलब वांछनीय अर्हता नहीं भी रखते हैं तो। परंतु नियम 5 के अधीन इसी में आगे लिखता है कि नियम 5 के अधीन विहित परिवीक्षा अवधि, इसका मतलब होता है प्रोबेशन पीरियड के दौरान सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 1609 दिनांक 24/5/2011 द्वारा यथानियत वांछनीय अर्हता प्राप्त करनी होगी। वांछनीय अर्हता प्राप्त करनी होगा मतलब कि उस प्रोबेशन पीरियड में उन्हें कंप्यूटर टाइपिंग और MS ज्ञान का जो है उसको पास करना होगा। अन्यथा उनकी सेवाएं संपुष्ट नहीं की जाएगी और सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। स्पष्टता ये है कि वांछनीय अर्हता का मतलब ही होगा कंप्यूटर टाइपिंग और MS ऑफिस का ज्ञान। ये उन्हें
प्रोबेशन पीरियड में पास करना होगा। नियम 5 के अनुसार एकदम स्पष्ट आगे ये लिखा हुआ है कि प्रोबेशन पीरियड 2 वर्षों की होगी। इस अवधि में इनको 3 चीज करना है कि वांछनीय अर्हता भी प्राप्त करनी होगी, प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा और विभागीय परीक्षा जो होगी वो इनको पास करना होगा। मैंने अब तक जिन तथ्यों की चर्चा की है इसमें बहुत स्पष्ट है। मैं समझता हूँ कि इसके आधार पर जो नियमावली है पंचायती राज विभाग की पंचायत सचिव के नियुक्ति से संबंधित, इसके जो बिहार का गजट संख्या 323 दिनांक 7/7/2011 का है, उस अवधि तो उस तिथि और आयोग का जो विज्ञापन निकला है 06060114 उसके प्रकाशन की तिथि के बीच यदि पंचायती राज विभाग ने वांछनीय अर्हता नियम 4 के उपनियम 4 में कोई संशोधन नहीं किया है तो वैसे सभी कैंडिडेट्स, मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो मान रहा हूँ कि वैसे सभी कैंडिडेट्स जो मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेधाक्रम, पदवार प्राथमिकता क्रम और एप्लीकेबल मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के आलोक में पंचायत सचिव पद आवंटन के योग्य हैं तो उन्हें यह पद आवंटित किया जाना चाहिए, भले ही वे वांछनीय योग्यता संबंधी कंप्यूटर टाइपिंग और MS ऑफिस का ज्ञान संबंधी आयोग द्वारा आयोजित एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हों अथवा अगर अपीयर हुए हों तो उसमें वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। पंचायती राज विभाग के इस पद हेतु जो अनुशंसा भेजी जाएगी, इसका मेरा मानना है कि अगर अपीयर नहीं हुए या पास नहीं किए तब भी जो अनुशंसा सूची तैयार हो उसमें जो आवंटन मिलता है उस 3 आधार पे तो उनको पद मिलना चाहिए। लेकिन जो पंचायत जो अनुशंसा सूची जाए विभाग को उसमें यह स्पष्ट दर्ज होना चाहिए ऐसे कैंडिडेट्स के विरुद्ध जो पास नहीं किए अपीयर होने के बाद भी तो और या अपीयर नहीं हुए, उनके जो रोल नंबर और नाम होंगे उनके सामने रिमार्क्स कॉलम में अंकित किया जाना चाहिए कि इनकी अनुशंसा इस शर्त के साथ की जाती है कि जो नियम है उसके आधार पर प्रोबेशन पीरियड में इन्हें ये पास करना होगा। एक भारतीय नागरिक के रूप में मेरा विनम्र अनुरोध है आयोग से कि इन नियमों के आलोक में, इन तथ्यों के आलोक में अधियाची विभाग पंचायती राज, नोडल विभाग सामान्य प्रशासन विभाग तथा विधि विभाग का भी परामर्श आवश्यकता अनुसार प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे।